आप चेकअप करते हुए नजर आ रही हैं, क्या बताना चाहेंगे? ये जिनका बीपी हाई पर है उनका बीपी चेक कर रहे हैं, जिनका दिक्कत है तो उनको बीपी चेक करके दवाई दे रहे हैं यहाँ पे। और जिनका भी सिर में दर्द आया, एसिड बन रहा है, गैस बन रही है, उनकी गैस की भी दवाई दे रहे हैं। और उनका पेन किलर भी दे रहे हैं, पैरासीटामोल भी दे रहे हैं। उनकी यानी कि जो दिक्कतें बता रही है उनकी दिक्कतों की दवाई हम दे रहे हैं और सेफ है। तो वहाँ पर आपका दूसरा दिन है आज, क्या लगता है कि होगी सुनवाई जल्दी? सरकार निकम्मी है, लगता तो है नहीं सुनवाई करेगी यार, नहीं सुनवाई करेगी सरकारी भुगतेगी इसका खामियाजा। क्योंकि सीएमसीटी में 30,000 से ऊपर अपनी आंगनवाड़ी और हेल्पर दोनों आई हुई हैं। और इनका रहने का, खाने का और जो इनका शौचालय का जो वातावरण है जो सरकार ने देखना चाहिए। अभी इनकी मांगे डिमांड पूरी करके इनको घर की तरफ रवाना कर दिया जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो सरकार खुद ही खामियाजा सीएमसीटी में भुगतेगी। हरियाणा की हजारों वर्कर्स और हेल्पर्स हड़ताल पे हैं और घोषित जो सरकार द्वारा मांगे हैं उनको लागू करवाने के लिए। और ये पड़ाव कल से शुरू हुआ है, कल 11 बजे से, आज दूसरा दिन है। और ये हम हरियाणा सरकार को बता देना चाहते हैं कि वो ये ना समझे कि ये वर्कर जो है ऐसे ही यहाँ से चली जाएंगी। जब तक उनकी मांगों का समाधान नहीं होता है ये यहीं डटी रहेंगी। कल देर रात तक आप सब लोगों ने देखा, दर्शकों ने देखा कि कल रात 10 बजे तक जो शहर के जो हट जो सेंटर है वहाँ पर देर रात तक वर्कर बैठे। ये यहाँ पर मतलब खुले आसमान के नीचे, टेंटों के नीचे, पानी भी ऊपर से जो है नीचे गिर रहा था। जब रात को सोए तो पानी बन के गिर रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी हजारों की संख्या में जो वर्कर हेल्पर जो वो डटी हुई हैं। और हम ये कहना चाहते हैं सरकार से कि वो हमारे परीक्षा ना ले, हम परीक्षा में पास होंगे। और सरकार जो है ये अड़ियल जो रवैया अपना रखा है ये वो छोड़े और मांगों पर बातचीत करे, मांगों का समाधान करे। और भी कर्मचारियों का आपको समर्थन मिलता, लगता है कि जीत निश्चित है चाहे भले लेट हो? निश्चित तौर पर इसी विश्वास के साथ पिछले जो है 70 दिन से हड़ताल पर हैं। और बाकी जो कर्मचारी हैं अलग अलग हिस्से हैं, चाहे वो सर्व कर्मचारी संघ से जुड़े हुए संगठन है, चाहे CITU से जुड़े हुए यूनियनें हैं, उसमें ग्रामीण सफाई कर्मचारी हैं, आशा वर्कर हैं, मिड डे मील हैं, या विभाग के बिजली विभाग के, रोडवेज के, नगर पालिका के अलग अलग विभागों के जो कर्मचारी हैं वो भी इस आंदोलन के समर्थन में धीरे धीरे करके आ रहे हैं। आज भी हमें उम्मीद है कि ऐसे कर्मचारी संगठन आएंगे इस आंदोलन के समर्थन में, किसान संगठन भी आएंगे और धीरे धीरे करके ये पूरा एक मोर्चा जो है यहाँ पर करनाल में बढ़ने जा रहा है। और हमारी उम्मीद है सरकार से, ये मुख्यमंत्री से, कि वो तुरंत बातों का समाधान करें। हरियाणा आ गया है तेरे दर पे सारा, हरियाणा आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, सारा हरियाणा करनाल आ गया है, सारा हरियाणा करनाल आ गया है। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा। बता दो खट्टर को नाम है रूपा राणा, बता दो खट्टर को नाम है रूपा राणा। न सर पे है पगड़ी ओहो न तन पे है जामा, बता दो खट्टर को नाम है रूपा राणा। सुनते ही दौड़े चले आया प्रशासन, सुनते ही दौड़ा चला आया प्रशासन। बताया हमको अंदर से तुम्हारे हम, बताया हमको अंदर से तुम्हारे हम। न घबरानो खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। अरे रूपा राणा खट्टर से कह दो, अरे रूपा राणा खट्टर से कह दो, तेरे दर पे सारा हरियाणा आ गया है, तेरे दर पे सारा हरियाणा आ गया है। बराबर में अपने
कुछ कर न पाया, हाँ, बात सुनी सारी, कुछ कर न पाया, हुआ सीएम को बड़ा ही अचंबा। हम यहाँ पर आते थे, हमारे 2 पड़ाव थे, एक हमारा वहाँ पे कमेटी चौक पे था और कुछ हम यहाँ बैठे थे। फिर हम साथी यहाँ वहाँ खाना खाकर नहीं यहाँ आगे थे। हमारा अनिश्चितकालीन धरना है, जब तक हमारी सरकार नहीं सुनाई करेगी जब तक हम यहीं पर धरने पर बैठे रहेंगे, चाहे हमें जो मर्जी करना पड़े, लेकिन हम यहाँ से उठने वाले नहीं। हम 1500 750 की मांग अपनी लेके रहेंगे। जो मोदी ने 2018 में घोषणा की थी वो हमारी मांग है, उसका कुशल का जो हमारा दर्जा तो हमें लेकर रहेंगे। तो जो सुविधाओं की अगर मैं बात करूं, खाने की, सोने की, तो यहाँ पर आपको उपलब्ध है? या हमने खुद करी है सुविधा, सरकार थोड़ी नहीं हमें दे रही है कुछ। हम अपने बिस्तरे लेकर आ रहे थे, अपने बंदोबस्त आ रहे थे। अगर हमारे को यहाँ 10 दिन भी रहना पड़ेगा, 10 दिन भी रहेंगे हम अपनी, लेकिन जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती हम यहाँ रुकने वाले नहीं हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे खट्टर सरकार को? हम ये कहना चाह रहे हैं, तुमने इतनी बड़ी बढ़िया लेडी लगा कर न क्यों घोषणा करी थी? मोदी साहब तो घोषणा कर देता है और खट्टर मना कर देता है, ये कौन सी बात है? इतनी बड़ी बढ़िया लेडी लगा कर हमारी सारी घोषणा सभी वर्करों को इकट्ठा कर है की थी, आप जवाब दे रहे हैं। ये सरकार हमारा पागल बनाने वाली बात है ना, क्यों घोषणा करी थी जबकि हमारे से काम करवा रहे हैं इतना। एनजीओ क्या तो दे रहे हैं, हम एनजीओ हम काम नहीं करेंगे, पोषण ट्रैकर ऐप पर काम करवा रहे हैं, क्या हमारे को कुछ दे रखे उन्होंने? कौन हमारे पास नहीं, रिचार्ज हमारे पास नहीं, कैसे काम करेंगे हम ऐसे काम करने वाले नहीं है। क्या कुछ मांगे आप? हमारी प्रमुख मांग है कुशल अर्ध कुशल का दर्जा दे। 2018 से 1500 750 का हमारा जो भी है हमारा समझौता लागू हुआ था वो तुरंत लागू करे। वो जो हमारा एरियर है 3.5 साल का वो एरियर हमें दे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरोज है। झूठे वादे करना बंद करो, सरकार पूंजीपतियों की दलाली बंद करो। धन्यवाद साथियों। धन्यवाद साथियों। साथी नरेश, कहाँ से आए हैं? हम कुरुक्षेत्र जिले से बबैन ब्लॉक से आए हैं। क्या कुछ मांगे हैं आप? हमारी कुछ पुरानी मांगे नहीं हैं। जो मोदी साहब ने 2018 में हमारे पैसे बढ़ाए थे 1500 वर्कर के 750 हेल्पर को और अर्ध कुशल का दर्जा वो लेने आए हैं। बाकी हमारी अपनी डिमांड अभी हमने कोई नहीं रखी, वो तो बाद में रखेंगे। पहले खट्टर साहब हमारे को ये तो दें जो पहले वादा किया हुआ। हाँ, जो पहले वादा किया हुआ था वो तो पूरा करे खट्टर साहब। मांगे हैं ये सारी रात यहाँ पर? हाँ जी, हम कल यहाँ 9 बजे पहुँच गए थे, सारी रात यहाँ सर्दी में पड़े रहे और अब तक नहीं जाएंगे जब तक खट्टर साहब मानते नहीं हैं। तो क्या ये दिन भूलेंगे नहीं इलेक्शन 2024 में? नहीं भूलेंगे। जैसे आज हम सड़कों पे रुल रहे हैं, मेरी उम्मीद है मेरी सभी बहनें आने वाले टाइम में खट्टर साहब को ऐसे ही सड़कों पे बिठाएं। वादा करके मुकर जाती है सरकार। हाँ,
बड़ी बेईमान सरकार है, जो वादा करती है वो पूरा नहीं करती। हमने थोड़ी ना मोदी साहब से ये 1500 रुपये 750 मांगे थे, उन्होंने ये दिवाली का गिफ्ट दिया था, हमारी दिवाली अभी तक नहीं मनी। क्या नाम है? सीमा सैनी, बबैन ब्लॉक से। नमस्कार, मैं हूं रचना सिंवाल। तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। अगर आंगनवाड़ी वर्कर्स की बात की जाए तो पिछले 2 महीनों से लगातार वो धरना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन करती हुई हमें नज़र आती थी, लेकिन अब एक अलग कदम ले लिया है, एक अलग मोड़ ले लिया है उनके प्रदर्शन ने। अब महापड़ाव है, यानी कि उन्होंने सारी रात इस खुले आसमान के नीचे बिताई है। वो मजबूर हैं क्योंकि जो सरकार है वो उनकी मांगों को नहीं सुन रही है। अब अनिश्चितकालीन धरने पर वो बैठ चुकी हैं। कल उन्होंने शहर के बीचों बीच धरना और विरोध प्रदर्शन किया और रात को वो वापस फुआरा पार्क पर पहुंची हैं। वहां की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। वहीं पर अगर सर्व कर्मचारी संघ, नगर पालिका सर्व कर्मचारी संघ की बात की जाए तो वो भी उनका सहयोग करते हुए आज नजर आ रहे हैं और उनका सहयोग देने के लिए फुआरा पार्क जाते हुए आपको नजर जरूर आ रहे होंगे। तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मत भूलिएगा। इनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ बताना चाहते हैं इसके बारे में। सर, आज सहयोग हाँ, आज आंगनबाड़ी वर्कर का सहयोग करेंगे हम। सरकार जितने वादे कर रही, झूठे कर रही। सरकार ने अभी तक कर्मचारी के लिए कुछ नहीं करे। जितने सरकार वादे कर रही है, एक जुमले के तौर पे वादे कर रही है। हमसे जुमले नहीं चाहिए, कच्चा कर्मचारी पक्का होना चाहिए या सम्मान काम सम्मान वेतन देना चाहिए सरकार ने। कहीं ये दिन भूल तो नहीं जाएंगे अगर सरकार मांग लेती है तो? देखो, सरकार अगर मानती है तो ठीक है, यानी आंदोलन और तेज होगा। तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो नगर पालिका सर्व कर्मचारी संघ के लोग हैं वो भी आज आंगनवाड़ी वर्कर्स का सहयोग देने के लिए, उनका समर्थन देने के लिए फुआरा पार्क जाते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। आंगनवाड़ी वर्कर्स हज़ारों की संख्या में फुआरा पार्क पर बैठी हुई हैं और विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रही हैं। हमारे साथ कर्मचारियों को पक्का करो। नगर पालिका कर्मचारी संघ ने जो पिछली जो मांगे पड़ी हैं, जो कोरोना काल में जो कर्मचारियों ने, सफाई कर्मचारियों ने अपनी जान दांव पर लगा करके, अपने बच्चों की भी जान दांव पर लगा करके कोरोना काल में काम किया है। सरकार से हमने 25 अप्रैल व 17 अगस्त का समझौता जो माननीय अनिल विज की कोठी पर बैठ करके हुआ है और सरकार ने हमारी मांगों को जायज़ मानते हुए, लेकिन सरकार ने आज तक भी कोई लेटर जारी नहीं किया, कोई पॉलिसी नहीं बनाई, नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। हम बार बार सड़कों पर उतरना पड़ता है, बार बार हमने आंदोलन करना पड़ता है। हम सरकार से जताना चाहते हैं कि सरकार समय रहते हमारी मांगों को मान ले, अन्यथा वो दिन दूर नहीं कि प्रदेश का 32,000 कर्मचारी काम छोड़ हड़ताल पर जाएगा और इसकी जिम्मेदारी हरियाणा सरकार की होगी। तो लगता है कि आप समर्थन दोगे तो शायद कुछ सुनवाई हो सके। लड़ना संघ का काम है। सरकार कितनी बेईमानी करती है कर्मचारियों के साथ, वो इस बात की परवाह नहीं है। अभी आंगनबाड़ी वाली जो बहनें जो बैठी हैं 2-2.5 महीने से, तो सरकार ने शर्म आनी चाहिए। कहने के लिए तो ये बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का जो नारा लगाते हैं, आज बेटियां सड़कों पर फिर यहाँ घूमते ही रात के 11 बजे तक वाल्मीकि चौक पर उन्होंने धरना लगाया, लेकिन सरकार ने शर्म नहीं आई। लेकिन नगर पालिका कर्मचारी संघ इन आंगनबाड़ी वर्करों का भी समर्थन करता है और इनको आर्थिक मदद भी करता है। धन्यवाद। नगर पालिका सर्व कर्मचारी संघ की तरफ से मदद की जा रही है आंगनबाड़ी वर्कर्स के उनके विरोध प्रदर्शन में, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे कि इनका कहना था कि इनके साथ वादा खिलाफी सरकार ने की है। पहले इनको कहा गया कि इनके जितने मांगे हैं वो जायज़ हैं, उसके बाद उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं अगर आंगनबाड़ी वर्कर्स की बात की जाए तो उनके साथ भी वादा किया गया था 2018 में, उसे पूरा नहीं किया गया, जिस वजह से वो विरोध प्रदर्शन करती हुई हमें पिछले 2 महीने से नजर आ रही हैं। लेकिन अब उन्होंने इस विरोध प्रदर्शन को एक अलग मुकाम पर ले जा चुकी हैं। वो इस विरोध प्रदर्शन को अब वो सारे दिन और रात यहीं पर बैठने वाली हैं जब तक सरकार उनकी मांगों को नहीं सुनती है। पूरा साल लगाया था किसानों की मांगों को सुनने के लिए, अब देखना होगा कि क्या आंगनबाड़ी वर्कर्स की मांगों को पूरा किया जाएगा या नहीं। आप चेकअप करते हुए नजर आ रही हैं, क्या बताना चाहेंगे?
ये जिनका बीपी हाई पर है उनका बीपी चेक कर रहे हैं, जिनका दिक्कत है उनको बीपी चेक करके दवाई दे रहे हैं यहाँ पे। और जिनका भी सिर में दर्द आया, एसिड बन रहा है, गैस बन रही है, उनकी गैस की भी दवाई दे रहे हैं। और उनका पेन किलर भी दे रहे हैं, पैरासीटामोल भी दे रहे हैं। उनकी यानी कि जो जो दिक्कतें बता रही है उनकी दिक्कतों की दवाई हम दे रहे हैं और सेफ है। तो महापड़ाव का दूसरा दिन है आज, क्या लगता है कि होगी सुनवाई जल्दी? सरकार निकम्मी लगता तो है नहीं सुनवाई करेगी, यार नहीं सुनवाई करेगी सरकारी भुगतेगी इसका खामियाजा। क्योंकि CMCT RCMCT में 30,000 से ऊपर अपनी आंगनवाड़ी हेल्पर दोनों आई हुई हैं। और इनका रहने का, खाने का और जो इनका शौचालय का जो वातावरण है जो सरकार ने देखना चाहिए, अभी इनकी मांगे डिमांड पूरी करके इनको घर की तरफ रवाना कर दिया जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो सरकार खुद ही खामियाजा CMCT में भुगतेगी। महासचिव सीटू हरियाणा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो क्या कुछ बताना चाहेंगे आंगनवाड़ी वर्कर्स के इस विरोध प्रदर्शन के बारे में। क्या कुछ बताना चाहेंगे? हरियाणा की हजारों वर्कर्स और हेल्पर्स हड़ताल पे हैं और घोषित जो सरकार द्वारा मांगे हैं उनको लागू करवाने के लिए। और ये पड़ाव कल से शुरू हुआ है, कल 11 बजे से, आज दूसरा दिन है। और ये हम हरियाणा सरकार को बता देना चाहते हैं कि वो ये ना समझे कि ये वर्कर जो है ऐसे ही यहाँ से चली जाएंगी। जब तक उनकी मांगों का समाधान नहीं होता है ये यहीं डटी रहेंगी। कल देर रात तक आप सब लोगों ने देखा, दर्शकों ने देखा कि कल रात 10 बजे तक जो है शहर के जो हट जो सेंटर है वहाँ पर देर रात तक वर्कर बैठे। ये यहाँ पर मतलब खुले आसमान के नीचे, टेंटों के नीचे, पानी भी ऊपर से जो है नीचे गिर रहा था। जब रात को सोए तो उस पानी बन के गिर रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी हजारों की संख्या में जो वर्कर हेल्पर जो वो डटी हुई हैं। और हम ये कहना चाहते हैं सरकार से कि वो हमारे परीक्षा ना ले, हम परीक्षा में पास होंगे। और सरकार जो है ये अड़ियल जो रवैया अपना रखा है ये वो छोड़े और मांगों पर बातचीत करे, मांगों का समाधान करे। और भी कर्मचारियों का आपको समर्थन मिलता है, लगता है कि जीत निश्चित है, चाहे भले लेट हो? निश्चित तौर पर इसी विश्वास के साथ पिछले जो है 70 दिन से हड़ताल पर हैं। और बाकी जो कर्मचारी हैं, अलग अलग हिस्से हैं, चाहे वो सर्व कर्मचारी संघ से जुड़े हुए संगठन है, चाहे CITU से जुड़े हुए यूनियन हैं, उसमें ग्रामीण सफाई कर्मचारी हैं, आशा वर्कर हैं, मिड डे मील हैं, या विभाग के, बिजली विभाग के, रोडवेज के, नगर पालिका के, अलग अलग विभागों के जो कर्मचारी हैं वो भी इस आंदोलन के समर्थन में धीरे धीरे करके आ रहे हैं। आज भी हमें उम्मीद है कि ऐसे कर्मचारी संगठन आएंगे इस आंदोलन के समर्थन में, किसान संगठन भी आएंगे और धीरे धीरे करके ये पूरा एक मोर्चा जो है यहाँ पर करनाल में बढ़ने जा रहा है। और हमारी उम्मीद है सरकार से, ये मुख्यमंत्री से, कि वो तुरंत बातों का समाधान करें। हरियाणा आ गया है तेरे दर पे सारा, हरियाणा आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, सारा हरियाणा करनाल आ गया है, सारा हरियाणा करनाल आ गया है। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा। बता दो खट्टर को नाम है रूपा राणा, बता दो खट्टर को नाम है रूपा राणा। न सर पे है पगड़ी हो न तन पे है जामा, बता दो खट्टर को नाम है रूपा राणा। सुनते ही दौड़े चले आया प्रशासन, सुनते ही दौड़ा चला आया प्रशासन। बताया हमको अंदर से तुम्हारे हम, बताया हमको अंदर से तुम्हारे
पाया, हुआ सीएम को बड़ा ही अचंबा। कल आंगनबाड़ी वर्कर्स खुले आसमान में सोन के नीचे सोने पर मजबूर थी क्योंकि सरकार सुनवाई नहीं कर रही है। कुछ आंगनबाड़ी वर्कर्स महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि जानते हैं कि वो क्या कुछ बताना चाहेंगी, आखिर क्यों उन्हें आखिर ऐसा कदम उठाना पड़ा और क्या अब वो यहाँ से उठने वाली है या नहीं, क्या सरकार इनकी मांगों को सुनेगी कि नहीं। 2018 का समझौता लागू करो, झूठे वादे करना बंद करो, सरकार पूंजीपतियों की दलाली बंद करो। धन्यवाद साथियों। हम यहाँ पर आते थे, हमारे 2 पड़ाव थे, एक हमारा वहाँ पे कमेटी चौक पे था और कुछ हम यहाँ बैठे थे। फिर हम साथी यहाँ वहाँ खाना खाकर नहीं यहाँ गए थे। हमारा अनिश्चितकालीन धरना है, जब तक हमारी सरकार नहीं सुनाई करेगी जब तक हम यहीं पर धरने पर बैठे रहेंगे, चाहे हमें जो मर्जी करना पड़े, लेकिन हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। 1500 750 की मांग अपनी लेकर रहेंगे। जो मोदी ने 2018 में घोषणा की थी वो हमारी मांग है, उसका कुशल का जो हमारा दर्जा तो हमें लेकर रहेंगे। तो जो सुविधाओं की अगर मैं बात करूँ, खाने की, सोने की, तो यहाँ पर आपको उपलब्ध है? या हमने खुद करी है सुविधा, सरकार थोड़ी नहीं हमने दे रही है कुछ। हम अपने बिस्तरे लेकर आ रहे थे, हम अपने बंदोबस्त आ रहे थे। अगर हमारे को यहाँ 10 दिन भी रहना पड़ेगा, 10 दिन भी रहेंगे हम अपनी, लेकिन जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती हम यहाँ नहीं है। क्या मैसेज देना चाहेंगे खट्टर सरकार को? हम ये कहना चाह रहे हैं, तुमने इतनी बड़ी बढ़िया लेडी लगा कर क्यों घोषणा करी थी? मोदी साहब तो घोषणा कर देता है और खट्टर मना कर देता है, ये कौन सी बात है? इतनी बड़ी बढ़िया लेडी लगा कर हमारी सारी घोषणा सभी वर्करों को इकट्ठा कर है और की थी, आप जवाब दे रहे हैं। ये सरकार हमारे पागल बनाने वाली बात है ना, क्यों घोषणा करी थी जबकि हमारे से काम करवा रहे हैं इतना। एनजीओ क्या तो दे रहे हैं, एनजीओ हम काम नहीं करेंगे, पोषण ट्रैकर ऐप का काम करवा रहे हैं, क्या हमारे को कुछ दे रखे उन्होंने? कौन हमारे पास नहीं, रिचार्ज हमारे पास नहीं, कैसे काम करेंगे हम ऐसे काम करने वाले नहीं है। क्या कुछ मांगे आप? हमारी प्रमुख मांग है कुशल अर्ध कुशल का दर्जा दे। 2018 से 1500 750 का हमारा जो भी है हमारा समझौता लागू हुआ था वो तुरंत लागू करे। वो जो हमारा एरियर है 3.5 साल का, वो एरियर हमें दे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरोज है। कहाँ से आए हैं आप? हम कुरुक्षेत्र जिले से बबैन ब्लॉक से आए हैं। क्या कुछ मांगे हैं आप? हमारी कुछ पुरानी मांगे नहीं हैं। जो मोदी साहब ने 2018 में हमारे पैसे बढ़ाए थे 1500 वर्कर के 750 हेल्पर को और अर्ध कुशल का दर्जा, वो लेने आए हैं। बाकी हमारी अपनी डिमांड अभी हमने कोई नहीं रखी, वो तो बाद में रखेंगे। पहले खट्टर साहब हमारे को ये तो दें जो पहले वादा किया हुआ। हाँ, जो पहले वादा किया हुआ था वो तो पूरा करे खट्टर साहब। मांगे हैं तो सारी रात यहाँ पर? हाँ जी, हम कल यहाँ 9 बजे पहुँच गए थे, सारी रात यहाँ सर्दी में पड़े रहे और अब तक नहीं जाएंगे जब तक खट्टर साहब मान
मानते नहीं हैं। तो क्या ये दिन भूलेंगे नहीं इलेक्शन 2024 में? नहीं भूलेंगे। जैसे आज हम सड़कों पे रुल रहे हैं, मेरी उम्मीद है मेरी सभी बहनें आने वाले टाइम में खट्टर साहब को ऐसे ही सड़कों पे बिठाएं। वादा करके मुकर जाती है सरकार। हाँ, बड़ी बेईमान सरकार है, जो वादा करती है वो पूरा नहीं करती। हमने थोड़ी ना मोदी साहब से ये 1500 रुपये 750 मांगे थे, उन्होंने ये दिवाली का गिफ्ट दिया था, हमारी दिवाली अभी तक नहीं मनी। क्या नाम है? सीमा सैनी, बबैन ब्लॉक से। तस्वीरें देख रहे थे हरियाणा के करनाल से, जहां पर आंगनवाड़ी वर्कर्स ने पूरी रात फुआरा पार्क में बिताई और रात भर तक विरोध प्रदर्शन किया शहरों के बीचों बीच। फिर रात होने के बाद वो यहां पर पहुंची और आप हालत भी देख सकते हैं, यहाँ पे तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने रात बिताई होगी। और रात की अगर बात की जाए तो ठंड भी बढ़ जाती है, लेकिन इनके जो इरादे हैं वो काफ़ी ज़्यादा बुलंद नज़र आ रहे हैं। जब तक सरकार इनकी मांगों को नहीं मानने वाली है तब तक ये लोग यहाँ से नहीं उठने वाले हैं। अब कुछ ही देर में मीटिंग के लिए इन्हें बुलाया गया है। अब ये देखना होगा कि मीटिंग में क्या कुछ जो सुझाव है वो दिया जाता है। क्या ये मीटिंग के बाद यहाँ से उठेंगी या नहीं उठेंगी, आपको क्या लगता है कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। तस्वीरों में देख सकते हैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, हेल्पर्स हैं और पुलिस का आमना सामना होते नजर आ रहा है। दोनों का टकराव है, वो आने के अंदर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा उनको रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, हेल्पर्स है, वो रुकने का नाम नहीं ले रही और गेट की तरफ आगे बढ़ती नजर आ रही हैं। हम देख रहे हैं किस तरह से पुलिस प्रशासन सामने और दूसरी तरफ आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर और भी बहुत से कर्मचारियों हैं, उनको जो समर्थन दिया है, जिसके चलते हज़ारों की संख्या में है वो महिलाएं कार्यकर्ता है वो पहुंच चुकी हैं सेक्टर 12 लघु सचिवालय के अंदर एंट्री करने के लिए। लेकिन पुलिस प्रशासन उनको पुरजोर से रोकता नज़र आ रहा है। अब देखना ये होगा कि वो कितना देर उनको रोकने में कामयाब होगा, क्योंकि जो उनके इरादे हैं मजबूत है आंगनवाड़ियों के। कल से जो महापड़ाव का एक कॉल थी, कल उनका पहला दिन था महापड़ाव का, दूसरा दिन है, और जिसके चलते वो सारी रात भर खुले आसमान के नीचे रात बिताने के बाद जो उनके हौसले हैं और मजबूत जुड़ हुए हैं। और अब वो सेक्टर 12 लघु सचिवालय के अंदर एंट्री करने के लिए सेक्टर 12 फुआरा पार्क से निकलकर लघु सचिवालय के अंदर एंट्री करने के लिए आती हुई नजर आ रही हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है वो सड़क के बीचों बीच सेक्टर 12 लघु सचिवालय के सामने बैठ चुकी हैं। सामने पुलिस है, पुलिस की संख्या सैकड़ों में है। और बात की जाए कार्यकर्ताओं की, जो हेल्पर है कार्यकर्ता है आंगनवाड़ी की, उनकी संख्या हज़ारों में है, जिसके चलते वो अब सड़क के बीचों बीच जरूर बैठ चुकी हैं और अपना जो विरोध प्रदर्शन है वो नारेबाजी करके अपना विरोध है वो जताती नज़र आ रही हैं।
शब्द नहीं है जिसमें उनकी निंदा की जा सके। हम यही कहेंगे, आज तो हम यहाँ डीसी महोदय के पास आए हैं और यहाँ पे अब डेरा डाल के बैठ गए हैं। पहले उन्होंने हमसे कहा 10 बजे बात करेंगे, फिर कहा 12 बजे करेंगे, अब कह रहे हैं 3 बजे करेंगे। आप 3 बजे करो, रात को 8 बजे करो, रात को 1 बजे करो। अब यहाँ पे हम आके बैठे हैं। 2 सवाल हमारे सरकार से हैं। पहला तो ये कि या तो खट्टर जी विधानसभा में दिए हुए बयान को वापस ले ले और विधानसभा में ये कह दे, घोषणा कर दे कि मैं झूठा हूँ, मैंने झूठ बोला, मैंने वर्कर को भ्रमित किया और मैं अपना बयान वापस लेता हूँ। हम भी अपनी बात छोड़ देंगे कहना। दूसरा बयान एक मोदी जी दे दें कि अब मैंने सारे देश की 28 लाख वर्कर हेल्पर को स्क्रीन के सामने बिठा के मन की बात में झूठ बोला, मैं झूठा हूँ और मैं जो कहता हूँ मैं वो करता नहीं हूँ। मोदी जी एक बार ये कह दे, हम दोबारा यदि इस बात को, इस मांग को उठा दें तो फिर हमारा भी नाम नहीं है। हम जो है इस मांग को ही छोड़ देंगे। इस क्या बात है, बस शर्म नहीं आती, अपने कहे हुए पे वो टिकते नहीं है। ऊपर से ये क्या सीएम की सिटी हो गई, यहाँ पे अधिकारी नहीं मिलते हैं। हमारा कई बार का अनुभव हो गया, हम यहाँ पे आते हैं, डीसी नहीं मिलता, एसडीएम नहीं मिलता, तहसीलदार नहीं मिलते, हमें नहीं पता उनकी सीटें खाली क्यों है। अरे सीएम सिटी का ये हाल है तो बाकी हरियाणा का क्या हाल होगा। हम कह रहे हैं खट्टर जी को, खट्टर जी कुछ शर्म करो। और ये हरियाणा की महिलाएं हैं, हम हरियाणा की बेटियां हैं। जो आप कह रहे हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो ये 52,000 बेटियां सड़कों पे बैठी है पिछले 2.5 महीने से, बरसात के अंदर बैठी हैं, ये कड़कती हुई सर्दी के अंदर बैठी हैं, ये जो है अब इस तरीके से वापस नहीं जाएंगी। आपके झूठ से भ्रमित नहीं होंगे। या तो आप ऐलान करो हम झूठे हैं, नहीं तो जो वर्कर और हेल्पर का आपने हक मारा हुआ है वो हक हमें दे दो, ताकि हम अपने घर जाए, अपनी सेवाएं शुरू कर सकें। कब तक बैठे रहेंगे आप धरने पर? जब तक सरकार बिठाना चाहेगी। हम कोई मर्जी से बैठे हैं, हम कोई शौक से बैठे हैं। अरे ये खट्टर जी को या बाकियों को तो अनुभव नहीं होगा परिवार क्या होता है, बच्चे क्या होते हैं। हम तो महिलाएं हैं, हमें पता है कि हम अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के कैसे यहाँ तक पहुँचते हैं। लेकिन ये जज्बा भी महिलाओं के अंदर ही है, जो जन्म देना जानती है, वो सारी चीजों को और अपने हक अधिकार को बचाना भी जानती है। तो जब तक हमारे हक अधिकार नहीं मिलेंगे हम नहीं जाते यहाँ से। सुरेखा, राज्य अध्यक्ष CITU हरियाणा। सड़कों की सैर नहीं, तेरी खैर नहीं, ये सड़कों की सैर नहीं, तेरी खैर नहीं, कितना दम है दमन में तेरे, कितना दम है दमन में तेरे, कितनी लंबी सैर है तेरी, 1500 750 लागू करो, कुशल का दर्जा बहाल करो। तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं सहेंगे। इंकलाब जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद। थोड़ा सा ये माइक को आगे करने के लिए रास्ता थोड़ा कल भी हम जीते थे, आज भी हम जीतेंगे, कल भी हम जीते थे, आज भी हम जीतेंगे। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी बहादुर भारत जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, साझा संघर्ष जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारा आंदोलन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी मांगे जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। धन्यवाद धन्यवाद। तालमेल कमेटी हरियाणा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मेहनत कश का भाईचारा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अरे खट्टर नहीं खटारा है, मोदी नहीं मदारी है, अंबानी से यारी है, मोदी नहीं मदारी है, अंबानी से यारी है। साथी सतीश सेठी जी।
नमस्कार, मैं बुलंद शर्मा। तस्वीरें हरियाणा के करनाल की देख रहे हैं, जहां पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का लगभग 72 दिन हो चुके हैं हड़ताल पर बैठे हुए, धरना प्रदर्शन कर रही हैं। और आज उनकी जो कॉल थी महापड़ाव का आज दूसरा दिन है। उन्होंने रात पूरे खुले आसमान में बिताई और जो दूसरा दिन है वो आज धरने पर पहुंची हैं लघु सचिवालय के सामने डीसी से बात करने के लिए। डीसी द्वारा उनको समय दिया जाता है 11 बजे, फिर समय दे दिया जाता है 1:30 बजे, और अब जब वो पहुंचती है तो उनको कहा दिया जाता है कि डीसी आपको 3 बजे मिलेंगे, जिसके चलते इनमें रोष है, आपसी टकराव की स्थिति भी बन जाती है। लेकिन फिर शांतिपूर्वक ढंग से सड़क के बीचों बीच वो बैठ जाती है। देखना ये होगा कि अगला कदम इनका क्या रहने वाला है। सरकार द्वारा जहाँ इनके साथ वादा खिलाफी की जा रही है, जैसा कि इन्होंने बताया कि वह कहता है, इनका कहना है कि बड़े अधिकारी है वो भी इनके साथ वादा खिलाफी कर रहे हैं। अब ये रोष में है और रात फिर शायद उनको उसी खुले आसमान के नीचे बितानी होगी, या शायद इनकी आज भी सुनवाई हो सकती है। देखना ये होगा। मेरे साथ तस्वीरों में बने रहिएगा, खबरों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।